की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से बेल्ट ब्लाउज बनाने के बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आपको जो भी आइडिया पसंद आता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब मैं आपको बेल्ट ब्लाउज बनाने का ऐसा आइडिया सिखाने वाली हूँ जिसमें आपको ना तो नाप याद रखना पड़ेगा और ना साइज के हिसाब से एक एक निशान लगाना पड़ेगा। फिर भी आपका ब्लाउज एक बार में ही परफेक्ट फिटिंग से बन जाएगा, वो भी मिनटों में, और मिस्टेक का तो कोई डर ही नहीं है। तो अब आपका हर ब्लाउज बनेगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये ले लिए हमने ब्लाउज पीस और इसको हम फैला लेंगे और उल्टी की साइड से आपको फैला कर रखना है। तो कटिंग करने से पहले आप जिस साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसके सभी नाप को लिखकर रखना पड़ता है, जैसे ब्लाउज की लंबाई, शोल्डर, आर्म होल, आस्तीन की गुलाई, टक्स पॉइंट और बेल्ट की साइज। इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करनी पड़ती है, तभी एक ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग से बनता है। लेकिन अब आपको इन नापों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी साइज के हिसाब से एक एक नाप को याद रखते हुए पूरी मार्किंग की है। जिस साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उस साइज के हिसाब से आप पेपर कटिंग उठा लीजिए, जैसे मैं आपको 34 की कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये उठा ली हमने 34 साइज की ड्राफ्टिंग, और मैंने आपको कई वीडियो में पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करना बताया है कि उसी ड्राफ्टिंग को उठाकर आप कपड़े पर रखिए, जिससे आपका ब्लाउज एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा। तो इसे आप वही ड्राफ्टिंग समझिए जिसे मैंने आपके लिए करके रखी है। आपको बस इसे काट कर निकालना है और ब्लाउज के पीस पर रखना है और आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने सारे निशान साइज के हिसाब से लगा कर रखे हैं, जिससे आपको ध्यान न रखना पड़े। जैसे गले के हिसाब से शोल्डर को कम किया जाता है, उसी के हिसाब से आर्म होल लिया जाता है, और फिर यहाँ पे टक्स के निशान और बेल्ट की लंबाई का, इस सारी चीजों का ध्यान मैंने रखकर इसे तैयार किया है, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। अब आपको ना तो लूजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और ना मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तो बस इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। इसी निशान के हिसाब से काटकर पूरे पैटर्न को निकाल लीजिए। तो बस आपको ड्राफ्टिंग कपड़े के ऊपर रखना है और इसे काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आपको कटिंग करके इसको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, जो निशान इस पर बने हैं इसी निशान को आपको इस पर लेना है। तो ड्राफ्टिंग को आपको बस इस तरह करते जाना है और यहाँ पे सेम निशान बनाते जाना है। इस तरह यहाँ पर एक कट लगा लीजिए। और ये आपका निशान आ जाएगा। अब इन निशानों को मिला लीजिए। तो इस तरह आपको सेम निशान बना देना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे निशान इस पर बने हैं बस आपको सेम बनाते जाना है। इस तरह बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए, क्योंकि आपका ब्लाउज तो परफेक्ट बनना ही है, क्योंकि इसकी सारी मार्किंग मैंने आपको करके दी है। तो आपका ब्लाउज मेरे जैसा ही परफेक्ट बनेगा। और ब्लाउज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ब्लाउज की मार्किंग करना, मतलब कि निशानों को सही से लगाना। अगर आपने निशान सही से लगा लिए तो सिलना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाना है। इससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बन जाएगा। तो एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए सही से मार्किंग होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी आपने देखा कि ब्लाउज बनाते समय हमें नाप का कितना ध्यान रखना पड़ता है।
तो एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए आपको सही से निशान लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि निशान लगाते समय बार बार हमें नाप को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नाप के हिसाब से लूजिंग, मार्जिन, शोल्डर, आर्म होल और बेल्ट, इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही कटिंग की जाती है, क्योंकि अगर इसी में मिस्टेक हो गई तो ब्लाउज आपका बिगड़ जाता है। और निशान लगाते समय अगर आपसे थोड़ी ही मिस्टेक हो जाती है तो ब्लाउज बिगड़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए आपको अपना या कस्टमर का ब्लाउज बनाने में डर लगता है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम हमें आपकी बनाई हुई ड्राफ्टिंग मिल सकती है जिससे हमारा भी ब्लाउज आपकी तरह परफेक्ट बने। इसलिए अब आप मेरी की हुई इसी ड्राफ्टिंग को ले सकते हैं, वो भी हर साइज के लिए। तो बस आपको पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कटिंग करना है, क्योंकि आपको मैं कटिंग करके दे रही हूँ। अब आपको एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए महीना या साल देने की जरूरत नहीं है। आप बस एक दिन में ही अच्छा ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैं कई सालों का एक्सपीरियंस दे रही हूँ जिससे आप आसानी से कटिंग करके बना सकते हैं। तो ब्लाउज तो अच्छा बनना ही है। अब आप राधिका ट्यूटोरियल्स का पैटर्न इंडिया में कहीं पर भी रहकर मंगा सकते हैं और ये पैटर्न आपको 30 से 42 की साइज तक मिल जाएगा। तो बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है, अपना एड्रेस भरना है, फिर आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, या फिर आप तीनों पैटर्न को एक साथ बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप पैटर्न को अभी ऑर्डर करते हैं तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राफ्टिंग आप सभी तक पहुँच सके, जिससे आप अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा परफेक्ट ब्लाउज बना सकें। और पैटर्न ऑर्डर करने में आप किसी भी हेल्प के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ये था ड्राफ्टिंग से बेल्ट ब्लाउज बनाने का आसान तरीका। अब मैं आपको दूसरे तरह से कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको एक ब्लाउज पीस लेना है और उसको डबल में फैलाकर रख लेना है। तो कपड़े को फैला लीजिए और उसको डबल करके रख लीजिए। कटिंग हम उल्टी साइड से करेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पहले सीधा करना है। तो कपड़े को सीधा करना है, फिर उसके बाद आपको 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन लेना है। ये हो गया तुरपाई मार्जिन। अब इसको हमने सीधा कर दिया। तुरपाई मार्जिन को लेने के बाद अब आप जितने साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो सबसे पहले आप बॉडी से नाप लीजिए और उसको लिखकर इस तरह रख लीजिए, जिससे आपको निशान लगाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे पहले ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाइए। जितने साइज का बनाना चाहते हैं उसका देखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 13.5 इंच। तो यहाँ पे ये रख दिया हमने 13.5 इंच फिक्स। अब इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो ये निशान आएगा 15 इंच पर। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ के जो लंबाई के निशान होते हैं उनको लगाना है। तो जैसे ये निशान लगा लिए हमने आर्म होल का, दूसरा लगा लिया है टक्स पॉइंट का और तीसरा लगा देंगे इसके बेल्ट का। अब इन निशानों को सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है आपको हाई और हॉकी के लिए। तो 2 पॉइंट का यहाँ पे आपको निशान लगाना है जो यूज होता है हाई और हॉकी के लिए। उसके बाद अब आपको चौड़ाई वाले निशान लगाना है। तो पहले हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो इसका शोल्डर आ रहा है 10 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5 इंच और यहाँ पर ले लेंगे 2 पॉइंट का मार्जिन। अब यहाँ पर निशान लगाना है सीना के चौथाई भाग से। तो जैसे सीना का चौथाई भाग बॉडी से आता है 34 इंच, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग मिला देंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का यहाँ पर चौथाई भाग रखेंगे 9 इंच। ये हो गया सीना का। अब यहाँ पर लगाना है टक्स पॉइंट का निशान। तो यहाँ पे निशान लगाना है टक्स पॉइंट का। तो ये निशान लगा दिया हमने 4 इंच पर। तो ये निशान हो गया सीना का और ये हो गया है टक्स का। अब नीचे की साइड लगाना है कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि बॉडी से कमर का नाप आता है 28 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 7 इंच। इसमें 1 इंच की लूजिंग मिला देंगे तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। अब यहाँ पर टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे आपको लेना है मार्जिन। तो ये हो गया है 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस मार्जिन को मिला देंगे। अब इस निशान को मिला दीजिए। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखना है। तो यहाँ पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो जैसे अगर आप गला 2.5 में तैयार करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट कम रखिए
कटिंग करते समय आपको 2 पॉइंट कम रखना है, जिससे बनने के बाद ये 2.5 में तैयार हो जाता है। इसको सीधा किया और यहाँ पे आपको गुलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, 2 पॉइंट का ही तिरछा रहेगा। और यहाँ पर आर्म होल की गहराई इस तरह बनाइए। उसके बाद यहाँ पर टक्स का निशान लगाइए। अब इस टक्स से आपको 1.5 इंच की दूरी पर इसको लगाना है। अब 1.5 इंच आपको इस टक्स से दूरी बनाना है। इस तरह आपको निशान लगाते जाना है और इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। अब 1.5 इंच इससे बनाइए इस तरह। तो इस तरह आपको चारों टक्स के निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर बढ़ाना है इस तरह, और यहाँ पर 2 पॉइंट इस तरह बेल्ट में गुलाई दीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट में गुलाई देना है। गुलाई देने के बाद यहाँ पर टक्स की चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। तो ये निशान लगा देंगे हम 1.5 इंच के हिसाब से। तो निशान लगाने के बाद बस आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम पीछे के पार्ट को निकालेंगे। तो इस कपड़े को भी आपको डबल में रखना है। डबल में रखने के बाद इस कपड़े को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद यहाँ पे तुरपाई मार्जिन लीजिए। ये हो गया है 1.5 इंच का तुरपाई मार्जिन। तुरपाई मार्जिन को लेने के बाद यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाइए और पीछे के पार्ट में आधा इंच का ऊपर मार्जिन लीजिए। तो ये हो गया 14 इंच। तो यहाँ पे आप सामने के पार्ट को उठाकर रख लीजिए इस तरह। इसकी हाई हुक की पट्टी को आगे की साइड निकालिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। तो इसमें पीछे के आर्म होल को आपको बढ़ा कर रखना है। इस तरह बढ़ा कर रख लीजिए और यहाँ पर गले का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे आप गला अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। जैसे इसका गला मैं रख रही हूँ 7.5 इंच का, तो ये निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर। आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई मार्जिन में। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लीजिए और यहाँ पे गले की गुलाई बना दीजिए। अब यहाँ पर आपको निशान लगाना है कमर का चौथाई भाग। तो ये हो गया कमर का चौथाई भाग। अब यहाँ पर प्लेट के लिए आपको 1 इंच बढ़ाना है और इसका निशान लगाना है। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए और यहाँ पर लेना है आपको 1.5 इंच का मार्जिन। अब आपको यहाँ पर लगाना है प्लेट की लंबाई का निशान। तो ये निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पर। तो इस तरह आपको साइज के हिसाब से पीछे के पार्ट के निशान लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लेट का निशान लगाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 4 इंच 2 पॉइंट पर और लंबाई में रखेंगे 4.5 इंच। इसको सीधा किया और यहाँ पर आधा इंच दोनों साइड ले लेंगे इस तरह। ये प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आप पीछे के पार्ट को काट के निकाल लीजिए। अब हम आस्तीनों की कटिंग करेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े को 4 लेयर में रख लीजिए इस तरह। अब ये हो गया है 4 लेयर में। जॉइंट वाली साइड अपनी साइड करना है और खुली वाली साइड बाहर की साइड रखना है। तो इस तरह आप 4 लेयर में अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर निशान लगाइए पहले 1.5 इंच का जो तुरपाई मार्जिन रहेगा। उसके बाद आपको निशान लगाना है दूसरा आस्तीन की लंबाई का। तो जैसे अगर आप 4 इंच की लंबाई रखते हैं तो उसमें आधा इंच का मार्जिन मिला लीजिए। तो ये निशान हो जाएगा 4.5 इंच पर। इसको सीधा कर देंगे। अब उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। ये निशान 2.5 से 3 इंच पर भी आप लगा सकते हैं। कोई हेल्दी होता है तो ये निशान 3 इंच पर आता है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे मोहरी है इसकी 11 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 10.5 इंच। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आस्तीन की गुलाई का निशान लगाना है। तो जितनी आस्तीन की गुलाई आती है उसका हाफ यहाँ पर रखिए। तो जैसे इसकी गुलाई है 14 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच।
और ये निशान लगा दिया है आस्तीन की गुलाई का। अब इधर से मिलाते हुए आप इस तरह निशान बना दीजिए और इससे मिला दीजिए। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है। उसके बाद इसको खोल लीजिए इस तरह। अब इसी निशान से आपको यहाँ पर 1.25 इंच के हिसाब से गहराई बनाना है और इस निशान से मिला देना है इस तरह। इस तरह आपकी आस्तीनों की कटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कटा हुआ कपड़ा निकलता है, इसी में से आपको गले की 4 पट्टियां निकालना है जो तिरछी होती हैं। तो इस तरह आप कपड़े को रखिए और स्केल को रखते हुए तिरछी पट्टियां निकाल लीजिए। यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई रहेगी 1.5 इंच। 1.5 इंच की चौड़ाई में अच्छे से गला बनकर तैयार हो जाता है। तो ये पट्टी आपको एक साथ 4 मिल जाएंगी, जिससे 4 पट्टियों में अच्छे से गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये निकल आई हैं गले के लिए पट्टियां हैं। अब हम 2 पट्टियां निकालेंगे हाई और होके के लिए। पट्टी की चौड़ाई आप 3 इंच के हिसाब से रखिए और सीधी पट्टी को काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको एक साथ 2 पट्टियां मिल जाएंगी जो हाई और होके के लिए हो जाएंगी। तो अब मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एक बार पूरी रख कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीनें और ये है फिनिशिंग के लिए पट्टियां हैं। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 2 तरीका में से आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।